हे गाइज, आप सभी दोस्तों के जोरदार कमेंट पर भूगोल विषय का जी हाँ दोस्तों, भूगोल ऑनर्स का प्रथम पत्र का 50 से आंसर लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि भूगोल ऑनर्स का पार्ट 1 का आंसर अपलोड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को 50 से लेकर जितना हो सकेगा उतना आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने बता दिया है आप सभी दोस्तों को 1 से लेकर 50 तक। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई 1 से लेकर 50 तक का आंसर नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को भी देखिए। और आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं, जिस भी भाई का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, MIL है और भूगोल है, ये सारे विषय का उत्तर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे आंसर अपलोड हो चुका है इस चैनल पर डे एक सब्जेक्ट का आंसर अपलोड होता है इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी दोस्तों को ज्योग्राफी ऑनर्स का 51 से लेकर जितना हो सकेगा उतना आंसर बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर 50 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया था कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत का नाम है। जी हाँ दोस्तों, कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत का नाम है, तो इसका राइट आंसर था भूसन्नति सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से किस पर्वतीयकरण में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, इनमें से किस पर्वतकरण के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्सियस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इनमें से किस पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में होम्स की संकल्पना, ऑप्शन बी में दिया हुआ होंग की संकल्पना, और सी में दिया हुआ हॉल की संकल्पना, और डी में दिया डाना की संकल्पना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा होम्स की संकल्पना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित नहीं है, तो होम्स के संकल्पना सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन को 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोबर के पर्वत निर्माण में। जी हाँ दोस्तों, कोबर के पर्वत निर्माण में निम्न में से कौन सा बल उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है उछाल बल, बी में तनाव बल, सी में दबाव बल, और डी में दिया हुआ है प्रयुक्त बल। ठीक है दोस्तों, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तनाव बल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तनाव बल इसका राइट आंसर होगा। कोबर के पर्वत निर्माण निम्न में से कौन सा बल उत्तरदायी है, तो तनाव बल उत्तरदायी है। 54 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों किनारे पर बने पर्वत को खाली स्थान कहा जाता है। दोनों किनारे पर बने पर्वत को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मध्य पिंड, बी में रैंड केटेन, सी में दृढ़ भूकंप, और डी में दिया है अग्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य पिंड कहा जाता है। कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों किनारे पर बने पर्वत को मध्य पिंड कहा जाता है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है होम्स के पर्वत निर्माण सिद्धांत का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, होम्स के पर्वत निर्माण सिद्धांत का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रेडियो सक्रिय सिद्धांत, बी में समोहन तरंग सिद्धांत, सी में भूसन्नति का सिद्धांत, और डी में दिया हुआ है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समोहन तरंग का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, समोहन तरंग का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम्स के पर्वत निर्माण के सिद्धांत का नाम क्या है, तो समोहन तरंग सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 56 नंबर क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्वत निर्माण से संबंधित किसका विचार रेडियो सक्रिय पदार्थों पर नहीं है। पर्वत निर्माण से संबंधित किसका विचार रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो 56 नंबर में आंसर दिया है ए में कोबर,
बी में जोली, सी में डायली और डी में दिया है होम्स। ठीक है दोस्तों, तो पर्वत निर्माण संबंधी किसका विचार रेडियो सक्रिय पदार्थ पर आधारित है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होम्स का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, होम्स के पदार्थों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्वत निर्माण से संबंधित होम्स का तापीय संवहन तिरांग सिद्धांत कौन से ईस्वी में अस्तित्व में आया? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1882 से 1883, बी में दिया है 1928 से 1929, सी में दिया हुआ है 1954 से 55 और डी में दिया हुआ है 1982 से लेकर 1983। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 से लेकर 1928 से लेकर 1929 तक। ठीक है दोस्तों, पर्वत निर्माण से संबंधित होम्स का तापीय संवहन तरंग सिद्धांत 1928 से लेकर 29 ईस्वी में अस्तित्व में आया। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पृथ्वी के किस आंतरिक परत में रेडियो सक्रिय खनिजों का अधिकतम भंडार है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सियाल, बी में दिया हुआ है सीमा, सी में दिया है नीफे और डी में दिया हुआ है कोर। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमा खनिजों का अधिकतम भंडार है। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पृथ्वी के किस आंतरिक परत में संवहन तरंग की उत्पत्ति होती है? पृथ्वी के किस आंतरिक परत में संवहन तरंग की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए सियाल, बी सीमा, सी नीफ और डी में दिया हुआ है कोर। संवहन तरंग की उत्पत्ति किस परत में होती है? ठीक है दोस्तों, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी कोर परत में संवहन तरंग की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पर्वत निर्माण के किस सिद्धांत में आरोही एवं अवरोही धाराओं का संकलन की गई है? पर्वत निर्माण के किस सिद्धांत में आरोही एवं अवरोही धाराओं का संकल्पन की गई है? ऑप्शन ए जोली, बी जेफ्रे, सी होम्स और डी कोबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होम्स। ठीक है दोस्तों, पर्वत निर्माण किस सिद्धांत के आरोही एवं अवरोही धाराओं की संकल्पना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी होम्स। 61 नंबर क्वेश्चन को 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है होम्स की भूसंनितियाँ। जी हाँ दोस्तों, होम्स की भूसंनितियाँ पर्वत निर्माण के किस अवस्था में निर्मित होती है? ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम अवस्था में भूसंरचना पर्वत निर्माण के निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए प्रथम अवस्था। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है होम्स के अनुसार निम्न में से कौन पृथ्वी का आंतरिक परत नहीं है? पृथ्वी का आंतरिक परत नहीं है, एक बार और सुन लीजिए, कौन पृथ्वी का आंतरिक परत नहीं है? होम्स के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक परत नहीं है। ऑप्शन ए ग्रेनोडायोराइड, बी सिलिकेट, सी इक्लोजाइट और डी में एम्फिलोबाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इक्लोजाइट आंतरिक परत नहीं है। पृथ्वी का आंतरिक परत इक्लोजाइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है पर्वत निर्माण के किस अवस्था में संवहन तरंग की गति अधिकतम होती है? ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी तृतीय अवस्था और डी में दिया है किसी में नहीं। तो पर्वत निर्माण के किस अवस्था में संवहन तरंग की गति सबसे अधिक होती है? तो प्रथम अवस्था में। जी हाँ दोस्तों, प्रथम अवस्था में संवहन तरंग की गति सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया है भू संतुलन के संदर्भ में किसका विचार दूसरे के विचार की तुलना में अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए पठारी क्षेत्र, बी महाद्वीपीय मगरतट, सी में रेगिस्तान और डी में दिया हुआ है मैदानी भाग। ठीक है दोस्तों, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पठारी क्षेत्र। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए पठारी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अल्फ्रेड वेगनर निम्न में से किस देश से है। अल्फ्रेड वेगनर निम्न में से किस देश से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ग्रीस, ऑप्शन बी में आयरलैंड, सी में जर्मनी और डी में दिया है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से बिलोंग करते हैं अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है दोस्तों। और 66 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है महाद्वीपीय प्रभाव की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। महाद्वीपीय प्रभाव की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रभाव किसने प्रतिपादित किया। तो 66 के ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में वेगनर, बी में पी प्लेसेंट, सी में अब्राहम आर्टिलियस और डी में दिया हुआ है फ्रांसिस बैकन। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेगनर। क्या हो जाएगा ए वेगनर। 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा ए नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन को 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वेगनर के अनुसार पैंजिया क्या है। वेगनर के अनुसार पैंजिया क्या है। तो 66 का राइट आंसर में ऑप्शन दिया हुआ है प्राचीन दृढ़ स्थलखंड, बी में दिया सभी स्थलखंड एवं 7 संयुक्त, सी में उत्तरी गोलार्ध के स्थलखंड, डी में दिया है पश्चिमी गोलार्ध के स्थलखंड। तो वेगनर के अनुसार पैंजिया क्या है। तो इसका राइट आंसर है प्राचीन दृढ़ स्थलखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है प्रांचिया, क्या है प्राचीन दृढ़ स्थलखंड। ठीक है दोस्तों, वेगनर के अनुसार। 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वेगनर के महाद्वीपीय पगाह के, जी दोस्तों, वेगनर के महाद्वीपीय पगाह के लिए निम्न में से कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए ज्वारीय बल, बी तैराव बल, सी प्लवनशीलता बल और डी गुरुत्वाकर्षण बल। वेगनर के महाद्वीपीय पगाह के लिए निम्न में से कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वेगनर के पंजिया का विभाजन निम्न में से किस भौगोलिक काल से प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों। तो 69 का ऑप्शन में दिया हुआ है ए में कार्बोनेफेरस, बी में कैम्ब्रियन, सी में इओसीन और डी में दिया हुआ है प्लीसीन। ठीक है दोस्तों। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रियन। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रियन है। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वेगनर के अनुसार ध्रुव का वर्णन क्या है। वेगनर के अनुसार ध्रुव का वर्णन क्या है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी ध्रुवों का दक्षिणी की ओर खिसकना, सी में दिया हुआ है दक्षिणी ध्रुव का उत्तर की ओर खिसकना, बी में दिया है दोनों ध्रुवों का इधर उधर खिसकना और डी में दिया है दोनों ध्रुवों का पश्चिम की ओर खिसकना। तो वेगनर के अनुसार ध्रुवों का वर्णन क्या है। तो वेगनर के अनुसार ध्रुवों का वर्णन दोनों ध्रुवों का पश्चिम की ओर खिसकना है। ठीक है दोस्तों। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गोंडवाना लैंड क्या। जी हाँ दोस्तों, गोंडवाना लैंड क्या है। ऑप्शन ए पैंजिया के पूर्वी टुकड़ा, बी पैंजिया का पश्चिमी टुकड़ा, सी पैंजिया का उत्तरी टुकड़ा, डी पैंजिया का दक्षिणी टुकड़ा। ठीक है दोस्तों। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैंजिया का दक्षिणी टुकड़ा। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पैंजिया का दक्षिणी टुकड़ा गोंडवाना लैंड क्या है। तो पैंजिया का दक्षिणी टुकड़ा गोंडवाना लैंड है। ठीक है दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्वारीय बल के कारण, जी हाँ दोस्तों, ज्वारीय बल के कारण महादेशों का प्रभाव किस देश की ओर हुआ। ऑप्शन ए उत्तर, बी में दिया हुआ है दक्षिण, सी में दिया हुआ है पूरब और डी में दिया हुआ है पश्चिम। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ। महादेशों का प्रवाह किस दिशा की ओर। तो महादेशों का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन महाद्वीपीय प्रभाव के पक्ष में प्रमाण नहीं है। ए में जिगसाग फिट, बी में समुद्री चाप की उत्पत्ति, सी में दिया है दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका की स्थिति और डी में दिया है अटलांटिक महासागर का दोनों विपरीत तत्वों पर जीवाश्म की समानता।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री चाप की उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, समुद्री चाप की उत्पत्ति महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष के प्रमाण नहीं मिले, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है थेतीस सागर का निर्माण किस भौगोलिक काल में हुआ। थेतीस सागर का नाम तो सुने होंगे। हिमालय का निर्माण, हिमालय जहाँ पहाड़ स्थित है तो वहाँ पहले 33 सागर रहता था। जी हाँ, तो 33 नामक सागर वहाँ पहले था, उसी के ऊपर हिमालय का निर्माण हुआ है। तो भौगोलिक किस काल में हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सेलुरियन। क्या हो जाएगा? सेलुरियन। 33 सागर जहाँ था अब वहाँ हिमालय पर्वत है। ठीक है दोस्तों, 33 सागर में किस भौगोलिक काल में हुआ था, तो सेलुरियन काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। प्लेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेतुजो विल्सन। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने प्लेट गति की क्रिया का विधि का विवेचन किया। ऑप्शन ए दिया है इसाक, बी में दिया है मॉर्गन, सी में मैकेजी पाकर और डी में दिया हुआ है जेतुजो विल्सन। तो किसने प्लेट की क्रिया की विधि का विवेचन किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेतुजो विल्सन इसका राइट आंसर है 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लेट किनारा नहीं है। ऑप्शन ए क्षेपित, बी में संरक्षित और सी में विनाशी और डी में दिया है रचनात्मक। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेपित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षेपित इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किसने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ऑप्शन ए गिलबर्ट, बी में दिया है जेतुजो विल्सन, सी में डॉटन और डी में दिया हुआ है मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेतुजो विल्सन। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एक बार और आप सभी दोस्त याद कर लीजिए। किसने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो इसका राइट आंसर है जेतुजो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी, 78 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन को देता है। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन प्लेट टकराव नहीं है। ऑप्शन ए में 2 सागरीय प्लेटों का टकराव, बी में 2 महादेशीय प्लेटों का टकराव, सी में सागरीय एवं महादेशीय प्लेटों का टकराव और डी में दिया है 2 पर्वत प्लेटों का टकराव। कौन प्लेट टकराव नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन प्लेट टकराव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी, सागरीय एवं महादेशीय प्लेटों का टकराव नहीं है। ठीक है दोस्तों, 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन समानार्थक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है टकराव मंडल, बी में विस्फोट मंडल, सी में क्षेपण मंडल और डी में दिया है बनी ऑफ मंडल। तो इसका राइट आंसर बनी ऑफ मंडल हो जाएगा, समानार्थक नहीं है बनी ऑफ मंडल। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बृहत प्लेट नहीं है। ऑप्शन ए यूरेशियन प्लेट, बी में पैसिफिक प्लेट, सी में ऑस्ट्रेलियन प्लेट और डी में अफ्रीकन प्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक प्लेट बृहत प्लेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पैसिफिक प्लेट बृहत प्लेट नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन, बृहत प्लेटों की कुल संख्या कितनी है। बृहत प्लेटों की कुल संख्या कितनी है, तो बृहत प्लेटों की कुल संख्या 7 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82 का। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 से लेकर 82 तक मैंने भूगोल में कंप्लीट कर लिया है आंसर की। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक का एक वीडियो है, वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और 51 से लेकर जितना हो सकेगा उतना मैं बताने का कोशिश करूँगा।
ठीक है दोस्तों। तो 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था बृहद प्लेटों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 है। ठीक है दोस्तों। और एक बात, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डे एक सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते होंगे उस सब्जेक्ट का आंसर की आपको मिल जाएगा, वहां से आकर आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। मॉडल सेट से 50 से 60% क्वेश्चन लड़ने की चांस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आंसर की देखते हैं। एक और बात, जो भी सब्जेक्ट का आपको आंसर की चाहिए, जी हाँ दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट का आपको आंसर की सबसे पहले चाहिए उस विषय का नाम लिखकर आप सब दोस्त कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भू संतुलन के संदर्भ अधिक लोकप्रिय है। भू संतुलन के संदर्भ अधिक लोकप्रिय है। ए में दिया है प्लेट सीमा, बी में प्लेट गति, सी में प्लेट किनारा और डी में दिया है प्लेट टकराव। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भू संतुलन के संदर्भ अधिक लोकप्रिय है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेट सीमा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 नंबर क्वेश्चन, किसी प्लेट की गति प्रति वर्ष खाली स्थान होती है, किसी प्लेट की गति प्रति वर्ष कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, बी में दिया है 2 से 3 मीटर, सी में दिया है 2 से 3 किलोमीटर और 4 में दिया हुआ है 4 से 5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 सेंटीमीटर। किसी प्लेट की गति प्रति वर्ष होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। अब 85 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चोटी की तरह ऊंचे उठे भाग को वलन में कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वलन, चोटी की तरह ऊंचे उठे भाग को वलन में कहते हैं। वलन, सुन लीजिए ध्यान से, वलन में कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी सन्नति कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्नति कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वलन के लिए निम्न में से कौन बल उत्तरदायी है। वलन के लिए निम्न में से कौन बल उत्तरदायी है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है सन्नति बल, तनाव बल, उछाल बल और दबाव बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दबाव बल। वलन के लिए निम्न में से कौन बल उत्तरदायी है, तो दबाव बल उत्तरदायी है। 87 नंबर क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो अपनति के मध्य से होकर गुजरती है कहलाती है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपनति अक्ष, बी में वलन का अक्ष, सी में अपनति रेखा और डी में दिया है सन्नति रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनति रेखा। और क्या कहलाती है? अपनति रेखा कहलाती है। काल्पनिक रेखा जो अपनति के मध्य से होकर गुजरती है, अपनति के मध्य से होकर गुजरती है, अपनति रेखा कहलाती है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, एक बृहत अपनति में अनेक छोटी छोटी अपनतियों को कहा जाता है। एक बृहत अपनति में छोटी छोटी अपनतियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है बहुपनतियाँ, बी में छोटी अपनतियाँ, सी में सम अनतियाँ और डी में दिया हुआ है संभिनितियाँ। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संभिनिति। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्षैतिज बल को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्षैतिज बल को ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्पर्श रेखीय बल, बी में तनाव बल, सी में उत्सवलन बल और डी में अवसंकलन बल। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल। क्षैतिज बल को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखीय बल क्षैतिज बल को कहते हैं। इसको तो आप सब दोस्त जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वलन के दोनों ओर के भागों को खाली स्थान कहा जाता है। वलन के दोनों ओर के भागों को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए नति, बी मोड़, सी समवलन और डी में दिया है वलन भुजा। दोनों ओर के भागों को क्या कहा जाता है? वलन भुजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का।
91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साधारण वलन जिसमें दोनों ओर के भाग में समान झुकाव होता है खाली स्थान कहलाता है। तो ए में दिया है पंखा, बी में सम्मिति और सी में असम्मिति और डी में दिया है सम्मत। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा सम्मित। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वलन जिसकी दोनों भुजाएं समांतर एवं क्षैतिज हो। वलन जिसकी दोनों भुजाएं समांतर एवं क्षैतिज हो खाली स्थान वलन कहलाता है। ऑप्शन ए में एक दिग्नत, बी में समनत, सी में परिवलित, डी में प्रतिलेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समनत कहलाती है। क्या कहलाते हैं? समनत वलन कहलाता है। 93 नंबर क्वेश्चन को 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वलन की टूटी हुई भुजा कहलाती है। वलन की टूटी हुई भुजा कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बंद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है खुला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्रीवखंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है समनत। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी ग्रीवाखंड कहलाती है। वलन की टूटी हुई भुजा ग्रीवाखंड कहलाती है। 94 नंबर क्वेश्चन जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो इस वलन को क्या कहते हैं? जब वलन एक दूसरे पर उलट जाती है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रतिवलित, बी में असमित, सी में समनत और डी में एकनित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिवलित। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भूपटल के चट्टानों में बने टूटन और चटकन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भूपटल के चट्टानों में बने टूटन व चटकन खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए वलन, ऑप्शन बी नति, ऑप्शन सी भ्रंश और ऑप्शन डी कगार। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भ्रंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रंश कहा जाता है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भ्रंश का निर्माण। तो भ्रंश का निर्माण खाली स्थान बल के कारण, किस बल के कारण भ्रंश का निर्माण होता है? ऑप्शन ए उत्प्लावन बल, बी तनाव बल, सी दबाव बल और डी ऊपरमुखी। तो इसका 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तनाव बल हो जाएगा। भ्रंश का निर्माण तनाव बल के कारण होता है। तनाव बल के कारण भ्रंश का निर्माण होता है। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भ्रंशन के कारण उत्पन्न खड़े दीवारनुमा ढाल को कहा जाता है। भ्रंशन के कारण उत्पन्न खड़े दीवारनुमा ढाल खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए भ्रंश कगार, ऑप्शन बी भ्रंश ताल, ऑप्शन सी भ्रंश नति, ऑप्शन डी पाद भीति। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भ्रंश कगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रंश कगार कहा जाता है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन भ्रंश के प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन भ्रंश के प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य भ्रंश, ऑप्शन बी व्युत्क्रम भ्रंश, ऑप्शन सी एकनत भ्रंश, ऑप्शन डी पार्श्ववर्ती भ्रंश। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रम भ्रंश। क्या प्रकार नहीं है? व्युत्क्रम भ्रंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रंश के प्रकार नहीं है व्युत्क्रम भ्रंश। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भ्रंश तल एवं क्षैतिज तल के मध्य के कोण को कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भ्रंश तल एवं क्षैतिज तल के मध्य के कोण को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भ्रंश तल कहा जाता है, ऑप्शन बी भ्रंश कगार, ऑप्शन सी भ्रंश नति, ऑप्शन डी भ्रंश जोड़। ठीक है दोस्तों, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश तल एवं क्षैतिज तल के मध्य के कोण को भ्रंश नति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रंश नति। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 100 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मैं आप सभी दोस्तों को 100 से लेकर 200 और 200 से लेकर 300 तक कंप्लीट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो का लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। चलिए 100वें नंबर क्वेश्चन को बता देते हैं। 100वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
भू संतुलन के संदर्भ अधिक लोकप्रिय है? भू संतुलन के संदर्भ में अधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन ए में दिया है समभिन्नति, बी में ग्राबेन, सी में सोपानी भ्रंश, डी में ढसान घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर ए सममिति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समभिन्नति इसका राइट आंसर है 100 का। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।